हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम कैप्टन जेसन थॉमस है। आज आप लोगों के बीच में ये वीडियो में लेके आया हूं आप सबको एक चीज बताने के लिए कि सबसे बड़ा फर्क क्या है एक मोटिवेशनल ट्रेनर में और एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनर में। इनफैक्ट आई शुड से द मेजर डिफरेंस बिटवीन अ सॉफ्ट स्किल ट्रेनर एंड अ मोटिवेशनल स्पीकर। मैं क्यों बोल रहा हूं मोटिवेशनल स्पीकर? उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम एक गलतफहमी में रहते हैं। हमेशा जब भी किसी को सुनते हैं जो अच्छा वक्ता है, हम उसको एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनर समझ बैठते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मैं आपको आज बताता हूं उसका कारण क्या है। एक मोटिवेशनल स्पीकर जो होता है वो बोलता बहुत अच्छा है, एक अच्छा वक्ता है, वो कहानियां बहुत अच्छा सुनाता है। वो जब आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता है ना, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, यू फील गूज़बम्प्स। लेकिन उसका प्रैक्टिकल लाइफ में कितना यूज है उसकी कोई गारंटी नहीं है। एक सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर आपको गारंटी तो नहीं दे सकता वो भी, लेकिन हां वो आपको बता सकता है कि मैंने आपको जो पॉइंट्स बताए हैं उसको अगर आप यूज करोगे तो हो सकता है 10वें दिन या 15वें दिन आप यहां पे पहुंच सकते हो। वो उसका एक्सपीरियंस होता है। बट एक मोटिवेशनल स्पीकर आपको यह नहीं बता सकता है कि तुम मेरा वीडियो देखने के बाद सफल हो जाओगे। उसका कारण है दोस्तों, मोटिवेशनल स्पीकर जब बोलता है तो बहुत लच्छेदार बातें बोलता है। लच्छेदार से मैं ये नहीं बोल रहा हूं गलत बोलता, बहुत अच्छी बातें बोलता है, बहुत उम्दा बातें बोलता है। कई बार वो जो पॉइंट्स बता रहा होता है उसने खुद ने अपने पर्सनल लाइफ में यूज किया होता है, जिससे वो सफल हुआ है। बट दोस्तों एक बात मैं बता दूं कि क्या मैंने पॉइंट्स जो यूज किए हैं वो आप अपने लाइफ में यूज करोगे तो जरूरी है कि आप सफल हो जाओगे? नहीं, जरूरी नहीं है। क्योंकि मेरे सर्कमस्टेंसेस अलग है, मेरे परिस्थितियां अलग हैं, आपकी परिस्थितियां अलग है, आपके चैलेंजेस अलग है, मेरे चैलेंजेस अलग है, आपका बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, मेरा बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, आपकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है। तो जैसे मैंने किया एज इट इज आप करोगे तो जरूरी नहीं है कि उसमें आप सफलता पालोगे। तो जो एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनर होता है वो क्या करता है, वो आपके पास आता है, वो आपको समझता है, आपकी प्रॉब्लम समझता है। अगर वो 10 लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है तो उन 10 लोगों को समझ के वो एक ऐसा ट्रेनिंग डिजाइन करता है जिससे वो उन सभी लोगों की प्रॉब्लम्स के ऊपर अटैक कर सकता है ना। प्रॉब्लम के ऊपर अटैक करना का मतलब ये है, सपोज किसी को स्टेज फियर है, अगर स्टेज पर खड़े होकर बोलने का डर है तो दोस्तों मैं सिर्फ आपको मोटिवेट करके स्टेज पे नहीं बुला सकता ना। उसके लिए मुझे आपको वो स्टेज फियर से रूबरू करवाना पड़ेगा। आई हैव टू मेक यू फील व्हाट एग्जैक्टली स्टेज फियर मीन्स प्रैक्टिकली। आपको स्टेज पे बुलाऊंगा, स्टेज पे खड़ा करूंगा, स्टेज पे खड़े करके बुलवाऊंगा। जब आप बोलोगे तब मैं आपको रोकूंगा कि नहीं, इसको ऐसे नहीं, ऐसे बोलना है, ऐसे नहीं खड़े होना है, ऐसे खड़े होना है, आपके हाथों को इस तरीके से नहीं रखना है, इस तरीके से रखना है। ऐसे कई छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर पॉइंट करूंगा, मैं बताऊंगा कि ये पॉइंट्स आपको सुधारना है। उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपने घर पे, फिर आ सकते हो मेरे पास, फिर आप प्रैक्टिस करोगे, फिर आ सकते हो, फिर आप प्रैक्टिस करोगे, और ऐसे करते करते 10 से 15 दिन में आप अपने आप को सुधार सकते हो। एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनर आपको इस तरीके से सुधार सकता है। बट एक मोटिवेशनल स्पीकर आपको बता सकता है, आपको खड़े होकर एक कहानी सुना सकता है, एक ऐसी कहानी सुना सकता है जिसको आप सुन के आपको लगे वाह यार क्या बात है, मजा आ गया सुन के। लेकिन जैसे आप स्टेज पे पहुंचोगे उस टाइम वो कहानी आप यहां तक भूल जाओगे, वो कहानी भूल जाओगे कि क्या कहानी सोच के आया था, वो भी भूल जाओगे। तो इसीलिए दोस्तों हर ट्रेनिंग अलग होती है, ट्रेनिंग को समझना जरूरी है। आप जब किसी से भी ट्रेनिंग लें तो प्लीज अपने ट्रेनर को समझे, अपने आप को, अपने ट्रेनर को खुल के समझाएं कि सर मेरी प्रॉब्लम ये है, मुझे इस तरीके से अपने अंदर काम करना है और मुझे आपसे इस चीज की मदद चाहिए। अगर कोई ट्रेनर आके आपको ये बोल रहा है यस तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, जाओ और फोड़ डालो, इससे काम नहीं होता है। उसको बोलो सर मैं जा तो दूंगा लेकिन कैसे जाऊं वो बताइए। आप जाना है ये मुझे भी पता है, बट कैसे जाना है उसके लिए आप मुझे रास्ता दिखाएं।
तो दोस्तों सबसे मेजर डिफरेंस अभी आप समझ गए होंगे कि एक मोटिवेशनल स्पीकर में और एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनर में क्या होता है। मोटिवेशनल स्पीकर वो होता है जो बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल सकता है, जो कहानियां सुना सकता है, जो ऐसी ऐसी बातें बता सकता है जिससे आपको बहुत जोश आ जाए, बट जरूरी नहीं है कि वो आप प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर सको। लेकिन एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनर आपके सामने रहता है, आपके सामने नहीं भी रहता है तो आपको वो सॉफ्ट स्किल ट्रेनर कुछ ऐसे पॉइंट्स बताता है जिसको आप इंप्लीमेंट करके उससे कम्युनिकेट कर सकते हो कि सर आपने ये जो जो पॉइंट्स मुझे बताया है इसको मैंने इंप्लीमेंट किया है और उसका रिजल्ट ये है, अब बताइए कि और आगे मैं क्या करूं। और इस तरीके से वो गाइड करके, प्रैक्टिकली आपको गाइड करके आपकी प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे कट शॉर्ट करते करते आपको उस लेवल तक पहुंचा सकता है। तो दोस्तों आप खुद भी समझे और अपने ट्रेनर को भी समझे। और दोनों बातों में मैं एक बात बता दूं, मोटिवेशनल स्पीकर्स भी बहुत अच्छे होते हैं और सॉफ्ट स्किल ट्रेनर्स भी बहुत अच्छे होते हैं। ये आपको समझना है। आप एज अ ट्रेनी, एज अ स्टूडेंट जब आप किसी के पास जाते हैं तो आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि मैं ये नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी ट्रेनर जो होता है उसकी एक सबसे बड़ी क्वालिटी होती है वो ना नहीं करता है, वो ये नहीं बोलता है मुझसे नहीं होगा। समझ में आ रहे हैं? तो आप जब उसके पास जाए तो प्लीज कम्युनिकेट करें, ट्रेनर से कम्युनिकेट करें, ट्रेनर से बात करें, ट्रेनर से बात करें इस बात को लेके कि क्या सर मैं यहां तक 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, जो भी टाइम आप बता रहे हो उस टाइम तक मैं पहुंच पाऊंगा, और अगर पहुंच पाऊंगा तो कैसे पहुंच पाऊंगा, इसके ऊपर आप मुझे थोड़ा सा गाइड करें। और अगर आप सेटिस्फाई हो रहे हैं तो प्लीज उस ट्रेनर से आप ट्रेनिंग लें और आप डेफिनेटली अपने अंदर वो सारी जो भी दिक्कतें आप फेस कर रहे हैं उस दिक्कतों को सॉल्व कर सकते हैं।